वाक़या जो मैं सुनाने जा रहा था ये है कि मुफस्सिर आज़म हिंद को आला हज़रत से बहुत लगाव था। जब आपकी पैदाइश हुई तो आपके घर में पहले पोते की आमद हुई। पोते की मोहब्बत तो आपको पता है बेटे से ज़्यादा होती है। आपने लुआब दहन डाला, खजूर चबा कर के सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद के जो है मुँह में डाला। तो इस तरह से आप मुफस्सिर आज़म हिंद को आला हज़रत से बेपनाह मोहब्बत थी। वाक़या कोई समझ में नहीं आता, कोई इबारत समझ में नहीं आती, कोई मसला हल नहीं होता, फ़ौरन जो है अपने बाप की तरह दादा की बारगाह में हाजिर हो जाते, मसला हल फरमा लेते। सरकार आला हज़रत का विसाल हो गया। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद के ऊपर जो है मंज़र इस्लाम की सारी ज़िम्मेदारी आ गई। आपको सारे तलबा को पढ़ाना भी है, इंतज़ामी उमूर भी संभालना है। आप जानते हैं कि कैसे कैसे आपने इंतज़ामी उमूर संभाले थे। अहलिया के ज़ेवरात को गिरवी रख देते हैं, मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा करते हैं, अपने ख़र्च को 2 वक्त के बजाय 1 वक्त खाते हैं, जो बचता है जो है होनहार तलबा की बारगाह में ले जा कर के पेश कर देते हैं। इस तरह से आपने मंज़र इस्लाम को चलाया। हुआ ये कि सरकार आला हज़रत का विसाल हो गया है, तलबा पढ़ने के लिए आए हैं। एक इबारत ऐसी है कि जो आपको समझ में नहीं आई। मुदर्रिसीन दुनिया में सबसे सच्चे मखलूक होते हैं, सबसे सच्चे इंसान होते हैं। ऐसी ऐसी बारीकियाँ किताब में मौजूद होती है, चाहे तो कुछ भी बता दे, उठ पटांग कुछ भी बता दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुदर्रिसीन जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, जब तक मुतमईन नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते। इस्लाम के दर्स का यही उसूल है, फ़िक़्ह इस्लामी का यही उसूल है। एक इबारत है जो सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद को समझ में नहीं आ रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अब क्या करना चाहिए? शरह देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? असातिज़ा से रुजू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरे उलमा से रुजू करना चाहिए। उसूल तो यही है कि लाइब्रेरी में जाओ, किताब खोलो और मसला को हल कर लो। जाओ किसी अब जो है अच्छे दूसरे आलिम से पूछो, मसला हल कर लो। लेकिन ये जो है सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद की बारगाह में कोई और ही अदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप भी अपने पीराने तरीक़त से मोहब्बत करते हो, आप भी अपने मुर्शिदों से मोहब्बत करते हो। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद से मोहब्बत करना सीखो। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद से, अल्लाह के औलिया की बारगाह से लेना सीखो। आप जाते हो फातिहा करते हो, चले आते हो, जाते हो दुआ करते हो, चले आते हो, जाते हो चादर चूमते हो, चले आते हो। फिर आपके दिल से मोहब्बत कम हो जाती है, मांगा तो मिला ही नहीं, गया तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो। यकीन सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा होना चाहिए। देखो हुआ क्या, किताब है, एक इबारत है, समझ में नहीं आ रही है, इबारत है समझ में नहीं आ रही है। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद ने क्या किया? किताब ली, सरकार आला हज़रत के मज़ार शरीफ में गए, किताब सामने रख दी और इबारत पढ़ना शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह, कैसा ईकान है उन्हें। जिस तरह यकीन है कि ये मेरा हाथ है, उससे ज़्यादा यकीन है कि जो सामने लेटा है ना, तो मेरे सामने बैठे मेरी बात सुन रहे हैं। कि इबारत पढ़ी, माना समझ में नहीं आया, वापस आ गए। आप दूसरे दिन गए, आपने वो इबारत पढ़ी, वो लफ्ज़ पढ़ा और उसका माना सरकार आला हज़रत से दरियाफ्त किया। हुजूर इसका माना क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है। आप जो है इरशाद फरमा दे, माना समझ में आ जाए। आज भी समझ में नहीं आया, वापस चले आए। तीसरे दिन सरकार आला हज़रत की बारगाह में जाते हैं, मज़ार पाक के पास जाते हैं और बड़े इत्मीनान से, खुशू और खुजू के साथ, इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ आपने किताब की वो इबारत पढ़ी और सरकार आला हज़रत की तरफ मुतवज्जे हुए और आप इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? जब हयात में पूछता था फ़ौरन बता देते थे, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि सवाल मेरे जहन में होता, मुँह से सवाल निकलने से पहले आप जवाब इनायत फरमा दिया करते थे। आप आँखों में देख के सवाल पढ़ लेते, जवाब इनायत फरमा देते थे। आज क्या हो गया है? 3 दिन हो गया आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देवबंदियों ने जो अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह के औलिया मरकर मिट्टी में मिल गए, वो किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, वो अंदर से तसर्रुफ नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन देवबंदियों की इबारत को सही मान लूँ। आपको जवाब देना ही होगा, आपको ये मसला समझाना ही होगा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद वहाँ से मायूस होकर दरसगाह में आ गए। अब जो है इस कहानी में ट्विस्ट देखो, इस कहानी में दिलचस्पी देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या इबरत है। आप वहाँ से वापस आ गए, दरसगाह में बैठ गए, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप अंदर से मायूस है। एक जमात वाले किताब लेके आए, पढ़ने लगे, आपने उन्हें वापस कर दिया।
दूसरी जमात वाले आए, पढ़ने लगे, आपने उन्हें टाल मटोल करके वापस कर दिया। अचानक एक ऐसा बच्चा जिन्होंने कभी कोई सवाल लेके हाजिर नहीं हुआ था, जिन्होंने कभी कुछ पूछने के लिए हाजिर नहीं हुआ था, खामखा आपकी बारगाह में आ गया और आकर के किताब सामने रख दी और इधर उधर की बात करने लगे। और सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद भी इधर उधर की बात करने लगे। इत्तेफाक से आपने जो वो किताब जो सामने ला के दी थी ना, तो आपने उस किताब को पलटना शुरू किया। वो किताब निसाब में दाखिल नहीं थी, वो किताब दरसगाह में दाखिल नहीं थी, लाइब्रेरी में ऐसी ही रखी हुई थी, पुराने बुजुर्गान दीन में से किसी की किताब थी। पलटने लगे, पलटते पलटते आपने उस किताब के एक सफ़े का एक लाइन पढ़ा, एक सतर पढ़ा। जब आप एक सतर पढ़े तो आप दंग रह गए कि जो सवाल मैंने सरकार आला हज़रत की बारगाह में सरकार आला हज़रत से पूछा था, यहाँ तो इसी के मुतालिक जवाब मौजूद है, मुझे इस उन्वान को पढ़ना चाहिए। ये सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद बयान फरमाते हैं, मैंने पढ़ना शुरू किया तो वल्लाह वो एक सफ़ा नहीं, दो सफ़ा नहीं, बल्कि पूरी किताब ही इसी उन्वान पर थी। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था उसका जवाब भी मिला, और इतना मिला कि सरकार से पूछता भी तो इतना नहीं मिलता। आला हज़रत वहाँ से जवाब देते तो सिर्फ उस मसले को समझा देते, लेकिन सरकार आला हज़रत का तसर्रुफ देखो, आपने बच्चे के दिल में डाला कि वो किताब वहाँ से ले जा कर के मुफस्सिर इब्राहिम रज़ा की जो है कि खिदमत में जा, वहाँ किताब दे, वो पढ़ेंगे तो शरह सद्र हो जाएगा। ये है अल्लाह के औलिया का तसर्रुफ, और ये है अल्लाह के औलिया की बारगाह में जाकर उनसे मांगने का तरीक़ा। जो भी मांगो ना, यकीन से मांगो कि मिलेगा ही। दुनिया भी इन्हीं की बारगाह से मिलती है, आखिरत भी इन्हीं की बारगाह से मिलती है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना के झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वमा अलैना